आज के इस वीडियो में देखोगे वैली अपना रैप इंश्योरेंस का जो असाइनमेंट है वो कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर आप एक सीएससी वैली हो तो रैप रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके साथ आपको उससे पहले एग्जाम से पहले आपको रैप का मॉड्यूल जो है कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस ट्रेनिंग का ऑप्शन है, यहीं पर आपको सभी असाइनमेंट मिलता है। तो ये जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्जाम जो है जो होता है उसे पास नहीं कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाएंगे कि आप अपना असाइनमेंट कैसे कंप्लीट कर सकते हो। साथ में उसका क्वेश्चन भी मिल जाएगा आंसर के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन में क्लिक करेंगे, यहाँ इंश्योरेंस ट्रेनिंग में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी आईडी पासवर्ड मिला है वो डालिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मॉड्यूल में कंप्लीट कीजिए, तो मॉड्यूल में हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी 4 असाइनमेंट कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे 10 में से 8 आया है, यहाँ 10 में से 5 आया है और यहाँ फर्स्ट में जो है 10 में से 3 आया है। तो ये जिसका है उसने ये कंप्लीट किया था 10 में से 3, उसके बाद मुझे दिया। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन याद रखोगे यहाँ पर आपको NA लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, मतलब नो अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप फाइनल एग्जाम नहीं दे पाओगे। यहाँ पर आपको 10 में से 1 लाना ही है या फिर 2 लाना है या फिर उससे ज़्यादा आए तो और बेहतर है। तो चलिए यहाँ पर हम गूगल क्रोम में ओपन किए हैं। तो गूगल क्रोम में यहाँ पर एक दिक्कत होता है, जैसे कि इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे ये ब्लैंक आ जाता है। तो ये ब्लैंक गूगल क्रोम में आएगा, इसलिए आपको मोजिला फायरफॉक्स में लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए हम मोजिला फायरफॉक्स में चलते हैं। यहाँ पर देखिए मोजिला फायरफॉक्स में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। हम मॉड्यूल में क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर देखो 4 नंबर इनकम्प्लीट है, तो हम इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन होता है और 10 का आंसर आपको देना होगा, फिर सबमिट असाइनमेंट में क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसे कॉपी कीजिए। चलिए हम यहाँ पर से उठा लेते हैं 4 नंबर, और फर्स्ट से भी उठा सकते हो या फिर बीच से भी उठा सकते हो या फिर आप लास्ट में भी उठा सकते हो। तो चलिए हम यहीं से यहीं उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं। और जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा या फिर डॉक फाइल मिलेगा उसमें Ctrl+F दबाना, ओपन करके फिर पेस्ट करना, फिर फाइंड टेक्स्ट में क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन जो आ चुका है, लास्ट में लिखा है इंश्योरेंस क्वेश्चन मार्क, ऑफिसर ऑफ द इंश्योरेंस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर वही लिखा है। इसका आंसर क्या है इस पीडीएफ में वही डाल देंगे, आंसर क्लाइंट रिपोर्ट। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लाइंट रिपोर्ट लास्ट में कहाँ लिखा है, यहाँ पर। चलिए इसमें टिक कर देते हैं। फिर से उसी तरह से जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है फिर से ये वाला हम उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पर कॉपी किया फर्स्ट से लेके, फिर आपने यहाँ पेस्ट किया, तो हो सकता है वो फाइंड ना कर पाए। जैसे कि ये रहा, फिर से करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार क्लिक कीजिएगा ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसका और आंसर ये है। तो इस आंसर को हम यहाँ पर बिठा देंगे। लास्ट में लिखा है अर्निंग्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग। तो 2 नंबर सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। फिर से हम कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहाँ पर 9 नंबर उठा लेते हैं। तो और एक चीज प्रॉब्लम आ भी सकता है, यहाँ पर देखिए ये कॉपी किए, यहाँ पर पेस्ट किए, फिर फाइंड किए, फिर से फाइंड किए, फिर भी नहीं निकला। तो इस वक्त आप क्या करोगे, यहाँ पर से आधा कॉपी कर लो, बीच में उठा लो या लास्ट में उठा लो। यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिए, डॉट इन तक कॉपी किए और फिर से पेस्ट करते हैं तो ये निकल जाएगा। कुछ इस तरह से आप फाइंड कर लेना 2 बार 3 बार, ये निकल जाएगा। ये नहीं निकल रहा है मतलब टाइपिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, इसलिए ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो अब ये थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, ये निकल जाएगा। तो चलिए हम इसे निकाल के फाइंड करके ये सारा असाइनमेंट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हो सभी अटेम्प्ट कर चुके हैं, सिर्फ 9 नंबर नहीं मिल रहा है। तो पीडीएफ फाइल थोड़ा एडिट कर देंगे, देख लीजिएगा। फिर यहाँ 9 नंबर नहीं मिल रहा है तो हम इसमें टिक करते हैं और सबमिट असाइनमेंट में क्लिक करने के बाद आपको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर आपको स्कोर दिखाई देगा कि इस चैप्टर में आपने कितना स्कोर लाया। तो चलिए थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पर देखिए चक्री घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 8 आ गया। अब इस विंडो को क्लोज कीजिए, अगर क्लोज काम नहीं कर रहा है तो इसे ऐसे क्लोज कीजिए। और यहाँ पर देखिए अभी जो है 4 नंबर देख सकते हो, यहाँ पर नो अवेलेबल बता रहा है। तो इसे हम रिफ्रेश करते हैं, एक बार होम में क्लिक करते हैं, फिर से मॉड्यूल में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में से आज का डेट दिखा रहा है कि आज के डेट ने आपने कंप्लीट किया है और 10 में से 8 आ चुका है।
तो इसी तरह से आपको सभी असाइनमेंट का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आंसर के साथ। तो वहाँ पर आप जाके विजिट कीजिए और देखिए, डाउनलोड कीजिए और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर रैप रिलेटेड कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बना पाए। चलिए, वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ बता देते हैं आप सभी को। अगर आपने 350 रुपया पेमेंट किया है तो यहीं पर आपको एग्ज़ाम देना है और यहीं पर असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अगर आपने 200 रुपया पेमेंट किया है, मतलब वैली INS के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैली INS रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो इसमें आपका 200 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पर LMS सिर्फ कंप्लीट करो, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और CSC पोर्टल में जितना भी इंश्योरेंस सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाता है। चलिए, हम इंश्योरेंस सर्विस में क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। इंश्योरेंस सर्विस में जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह से खुल के आएगा आपके सामने आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर देखो सभी इंश्योरेंस सर्विस जो है यहाँ पर लाइव रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर देखो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करी का ऑप्शन है, इसमें भी क्लिक करी का ऑप्शन है, मतलब ये सारा सर्विस लाइव है। अगर आप एक नया वैली हो और इंश्योरेंस का एग्ज़ाम नहीं दिए हो या फिर वैली INS का एग्ज़ाम नहीं दिए हो तो यहाँ पर आके चेक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करी का ऑप्शन आपका नहीं है। जो भी मोटर थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी आप इंश्योरेंस करोगे फर्स्ट पार्टी, वो सारा इंश्योरेंस यहीं से होता है। तो इसलिए आपको रैप एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, चाहे आप 350 रुपया पे करके एग्ज़ाम दो या फिर आप 200 रुपया पे करके एग्ज़ाम दो। तो इसका भी वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके बारे में जो भी वीडियो बनाए हैं सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो भी देख सकते हो। तो जाइए फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए और पहले लाइक करके जाइएगा वीडियो को, क्योंकि असाइनमेंट के लिए बहुत सारे वैली परेशान था असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करे, एग्जाम कैसे देना है। तो चलिए मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।